दिखेगी। फिलहाल स्क्रीन पर जो वो आता हुआ दिख रहा है, BEML की बोली लगाने के लिए तारीख बढ़ाई गई, ये खबर आपको आती हुई दिख रही है वायर एजेंसी ब्लूमबर्ग से। और आपके सामने स्टॉक प्राइस जो है वो चलता हुआ दिखेगा लगभग 5 रुपए ऊपर 1074 के आसपास। मार्च 22 तक की अब आपको एक फ्रेश डेडलाइन आती हुई दिखेगी BEML के लिए। देखते हैं फिलहाल स्टॉक कैसे रिएक्ट कर रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर आपने ऑलरेडी इसको 4 डिजिट में आते हुए देखा और दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 1097। फिलहाल आपके सामने 1074 पर ये स्क्रीन पर आपको चहकता हुआ दिखेगा। सरकार ने शुरुआती बिड के लिए आपको फिलहाल जो मौका है वो दिया है मार्च 22 तक। एक बार पोजिशनल चार्ट चेक कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं कविता जी से। कविता जी, बहुत खबरें गर्म है दिल्ली के गलियारों में कि आपको प्राइवेटाइजेशन और डाइवेस्टमेंट की गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चलती हुई दिखेगी। कोई राय आप पोजिशनली रखती हो BEML पर? शैल जी, BEML पोजिशनली सिंस प्राइवेटाइजेशन को देखकर सभी PSUs में हम देख रहे हैं एक अच्छा मूवमेंट है। और पोजिशनली अगर मुझे इसकी बात करें तो इस पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी बना है। तो इन्हें गिरावट पे खरीदना चाहिए अगर इस तरीके से हमें कुछ न्यूज आती हुई दिखी या कुछ नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है पोजिशनली इसमें इमीडिएट जो टारगेट आता हुआ दिखेगा वो होगा 1170, पहला रेजिस्टेंस होगा पोजिशनली। वंस उसे क्रॉस करता है तो BEML कैन मूव अप टू द लेवल ऑफ 1250-1300 के लेवल्स के लिए। फिलहाल 1068 पर है और एक ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी बना रहा है। तो यहाँ से इन्हें बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस पोजिशनली जो मुझे लगता है वो मेंटेन करना चाहिए, दैट इज 950 का, और इसे अक्यूमुलेट करें। बाय एंड टिप्स। राय आपको आती हुई दिख रही है BEML पर। वीरेंद्र जी, आप कुछ पकड़ पाए हो FNO में? यहां पर आपको ACC में दिन का लोएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है और हैवेल्स भी आपको लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जहाँ शैल जी, मैं ACC को एक बार पकड़ना चाहूंगा। क्यों? हैवेल्स पे शैल जी शॉर्ट जाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि इसका दौर चल रहा है और जिसका दौर चल रहा है उससे भिड़ना नहीं चाहिए। एक बार ACC से बात कर लेते हैं, ACC के बारे में, क्योंकि इसमें जो पैटर्न बनी ना शैल जी, वो ये है कि बहुत वाइल्ड हायर शेडो है, बहुत वाइल्ड हायर शेडो, और इसने सरेंडर कर दिया और आज का लो एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब इसे शॉर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बात करते हैं राजेश सतपुते जी से। राजेश जी, ये बताइए, शॉर्टिंग के लिए आपका इसका थॉट क्या है, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, मैं कल का ओपनिंग पॉइंट जो था, जो कि एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, उसके नीचे शॉर्ट करूंगा। और हैवेल्स 1129 पे डे लो पे ट्रेड करता हुआ, इसमें पॉइंट ये है जो अभी शैल जी ने पकड़ा था, और वो ये है कि ये अब 20 डेमा को वॉलेट कर रहा है नीचे की तरफ। मतलब लॉजिकली तो हैवेल्स बेटर शॉट है वर्सेस ACC। आप किस में कंफर्टेबल है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र, देखिए, सीमेंट पैक में मैंने सब काउंटर्स देखे। एक बात तो है कि ACC, अल्ट्राटेक या अंबुजा सब में लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, लेकिन सीमेंट पैक में एक ही वीकनेस मुझे यहाँ पे चार्टिकली मुझे लगता है, और वो आप ग्रासिम का चार्ट देखिए। ग्रासिम में negative divergence है। Negative divergence is an early indication of liquidation and probably this could be the top. That is what the definition of negative divergence. तो negative divergence आ रहा है ग्रासिम में। अच्छा, यहाँ पे जो सपोर्ट कहाँ बनता है, वो सपोर्ट है 1190। तो स्टॉप लॉस लेना ही है। अगर आपको सीमेंट पैक में कुछ लेना है तो ग्रासिम में शॉर्ट है, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपका उतना ही डीप होता है। वो काउंटर थोड़ा हेवी है, तो चलता है 20-25 रुपए का, तो उसका स्विंग होता है। तो एटलीस्ट 20-25 रुपए, 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। पहला टारगेट होगा 1190, वो टूटेगा तो फिर मुझे लगता है ग्रासिम में आप ये पकड़ के चले कि आपने टॉप पे शॉर्ट किया है। वो ग्रासिम का चार्ट है। और आपने जो हेवल्स का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि यस, हेवल्स में यहाँ पे टूट रहा है इसका 20 DMA जो करीबन 1125 के आसपास का है, और 1125 टूटेगा तो 1050। हेवल्स शॉर्टिंग बेटर कैंडिडेट है क्योंकि ये चला भी ज्यादा है। तो हेवल्स में मैं वही चेक कर रहा था कि कौन सा पुट दिला सकते हैं। तो हेवल्स 1100 का जो पुट है वो करीबन 40-42 के आसपास है। मुझे लगता है ये बाय करके जा सकते विद स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट 30 रुपीज, यानी 30 का स्टॉप लॉस होगा। 1100 का पुट बाय करें, 40 रुपए के आसपास है, और आपको कम से कम मुझे लगता है 60-65 रुपए का टारगेट लेके काम करें। एक कंजर्वेटिव टारगेट, लेकिन आएगा जरूर। हैवेल्स पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, कैश मार्केट्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो टाटा कॉफी का जो स्टॉक है वो आपको बहुत ही बढ़िया
तेजी में दिखेगा। यहाँ पर प्राइस मेरे सामने 128 रुपए आ रहा है। एकदम जुड़ेंगे यहाँ पर राजेश सतपुते जी से। राजेश जी, कोई राय अगर आप टाटा कॉफी पे दें? मुझे लगता है इनफैक्ट कल ही इस पे बात हुई थी और इसका जो सर टारगेट दिख रहा है वो कम से कम 140 होना चाहिए। हालांकि चला ज्यादा है तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करना थोड़ा सा दिक्कत भरा है, लेकिन जिनको मोमेंटम प्ले अच्छा लगता है उनके लिए फिर स्टॉप लॉस रखेंगे हम 124 का। सो 124 के साथ आप मोमेंटम प्ले करें फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 140 प्लस।